जय श्री राम। संजीवनी यही रहो। हे श्री राम, हे कृष्ण भगवान, जो भी गलती से क्षमा। जय बजरंगबली, जय श्री भोले बाबा, पार्वती माता की, जगत जननी जगदम्बा की जय हो। हे प्रभु, ये क्या करूं, क्षमा कर। छिन छिन लखई सिय राम पत जाने आप पर नेऊ करत न सपनौ लखन चिते बंधु मात पिते सियावर रामचंद्र की जय। क्षण क्षण पर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाई माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहित सुखारी पुर परिजन के ससुरति विसारी छिनु छिनु पिय विदु बदुनु निहारी प्रमुदित मनौ चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाने हनित बढ़त बिलो की हरसित रहित दिवस जिमिको की सिय मुनि राम चरण अनुरागा अवध सहज सम बिनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे नदी में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगते हैं, अवध के समान प्रिय लगते हैं। परन कुटी प्रिय प्रीतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा सास ससुर सम मुनि तिनि मुनिवर असनु अस्मि सम कंद मूल फर। प्रीतम श्री रामचंद्र जी के साथ कुड़ी कुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनि की स्त्री सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ हरि सुहाई मयन शयन सम सम सुखदाई लोक पहुई बिलोकत जासु तेई की मोई सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथी कुश और पत्तों की से सैकड़ों कामदेव की शीश के समान सुख देने वाले जिनकी कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनका वही भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम तजय जनु तृण सम विषय विलासु राम प्रिया जग जाननी सी कुछ नया चरताप सियावर रामचंद्र की जय। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिया पत्नी जगत की माता सीता जी के लिए वह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जय विधि सुख लहई सोई रघुनाथ करहि सोई कहे कही पुरातन कथा कहानी सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही करते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानी कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि तब तब बारी बिलोचन भरहि सुमिरत मातु पितु परिजन भाई भरत सनेऊ शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्र में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके
कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरजु धरई कुसमउ विचारी। लखि सिय लखनु बिलोकल होई जाई, जिमि पुर सई अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य की समान चेष्टा करते हैं। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कुछ कथा पुनीता, सुनि सुख लाए लखनु अरु सीता। तब धीरे कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रोग को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत पर निकेत, जीविवा संवास अमरपुरी सची जय, समेत सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी और सीता सहित श्री रामचंद्र जी पर्व कुटी में ऐसे शोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जैन सहित बसता है। जो गवही प्रभु सिय लखनई, कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे। सिवहि लखनु सिय रघुवीरहि, जिमि अवीक पुरुष सरहि शरीरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्र के गोलोक की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहु राम बन गमनु सुहावा, सुनहु सुमित्र अवध जिमि आवा। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर आगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरौनि साधु प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखि से आई। मंत्री बिलक विलोकिनी साधु, कही न जाई जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परहु धरनी तल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिशे है ही नाई, जनु बिनु पंख विहंग अकुलाई। निषाद को अकेला आया देखकर सुमंत्र हाय राम हाय सीते हाय लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिहनाते हैं, मानो बिना पंख के सभी पक्षी व्याकुल हो रहे हो। नहीं तृण चरण न पियहि जलु मोचहि लोचन बारी। व्याकुल गए निषाद सब रघुवर बाजी निहारी। सियावर रामचंद्र की जय। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों में जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरजु तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, आप विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ की जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए।
विविधि कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठारू बर बसवानी। शोक शिथल रतु सकहि नहाकी, रघुबर बिरह पीरउर बाकी। कोमल बाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु सुख के मारे वे इतने शीतल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चरफराई मग चलहि न गोरे, बन मृग मनऊ आनी रथ जोरे। अटुकी फरकी फिरहि हेरी पीछे, राम वियोगी विकल पूछती छे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन पै देहि, कारी कारी तेह रही ते। बाजी विरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनि कभी कल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े ही कार कर उनकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़े की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ विषादु विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोल सुग्रीव के चारि तब दिए सारथी संग, सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री और घोड़े की यह दशा देखकर निषाद विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गहु सारथिक फिरहु पहुँचाई, बिरहु विषाद बरनि नहीं जाय। चले अवदले रथहि निषादा, होय छनि मछन मगन विषादा। निषाद राजगीर सारथी मंत्री जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। विचारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देखकर वे भी क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिख जीवन रघुवीर बिहाना। राय नयन तौ अधम शरीरा, जसु न लहु बिछरतु रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए मन सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीवन को धिक्कार है। आखिर यह दम शरीर रहेगा तो है ही रहेगा। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजसयग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहि मंद मनु अवसर चूका, अजौ नहीं हृदय होत दुख टूका। हे प्राण, अब जस पाप के घोड़े को हो गए, अब ये किस कारण चूक नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मीचे हाथ सिरुधनु पछिताई, मनौ कृपा सन सरिस गवाई। वीर से वादिवर वीरु कहाई, चलऊ समर जनु सुबट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना बहन कर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। प्रिय विवेकी वेद विधि समत साधु सुजाति, जिमि दो के पद मद पान कर सचिव सोचते ही भांति, सियावर रामचंद्र की जय। जैसे कोई विवेकी वेद का ज्ञाता, साधु समस्त आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे।
जिमि कुलीनति है साधु सयानी पति देवता करम मन बानी रहे करम बस परिहरि नाऊ सचिव हृदय तनुदार मृदाऊ। जैसे किसी उत्तम फूल वाली साधु स्वभाव की समझदार मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ठीठी भई थोरी सुनाई न श्रवण बिलक मति भोरी सुखई अधर लागी मुँह लाटी जीव न जायुर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों में सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि वे ठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, तो ये सब रिक्त के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट आ गई। विवरण भयउ न जाई निहारी मारसी मनऊ पिता महतारी हानि लगानी विपल मन व्यापी जमपुर पथ सोच पापी। सुमित्र के मुख का रंग बदल गया है, जो देख नहीं जाता ऐसा मालूम होता है, मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोगी रूहानी की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। बचन न आवा हृदय पछिताई अवध का मैं देखत जाय राम रहित रथ देखहि जोई सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। मुंह में वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जैसे शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहिएगा। दाई पुछई मोहि जब बिलक नगर नर नारी उतरऊ देव मैं सबई तब हृदय वज्र बैठाई सियावर चंद्र की जय। जय श्री राम।